उस धन का आप जब तक क्या करेंगे जब आपको पता है कि आपका पैसा कुछ समय के लिए है, एक माया है। इंसान को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान का जो शरीर है वो ढलता जाएगा, उसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, वो शरीर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर की आत्मा है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और जब हम ब्रज में आते हैं तो जब शुरुआत हुई थी तो मेरी शुरुआत तो बहुत छोटी सी हुई थी। जिन भैसा मेरो गिरधर रीझे, मैं तो सो ही भेस धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूँगी। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज की माटी की सुगंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे वो एक अच्छी जॉब करने वाला हो या फिर वो एक साधारण व्यक्ति। हमारे साथ एक ऐसे भक्त हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। जय जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? हिमांशु प्रताप सिंह। हिमांशु जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही ब्रज में आया हूँ और यहीं रह रहा हूँ तो फ़िलहाल। ब्रज में कब आए और कैसे इच्छा हुई कि मुझे ब्रज में जाना चाहिए? देखिए, वृंदावन का वास, ब्रज का वास तो सभी मांगते हैं, और ये इच्छा बहुत समय पहले जब मैं कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुआ था, तो जब मैं वृंदावन में सम्मिलित हुआ था तो कहीं ना कहीं ये मन में था कि एक बार तो ब्रजवास चाहिए, इस जन्म में तो मिले तो राधा की कृपा होगी। तो इसी भाव से जब ब्रजवास का मुझे एक कह सकते हैं का भाव आया तो मैंने उसको पीछे छोड़ा नहीं और मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो मैं फ़िलहाल अभी ब्रजवास में ही रहता हूँ। दिल्ली में आप क्या करते थे, क्या पढ़ाई की आपने? मैं एक्चुअली दिल्ली में मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करी है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ दिल्ली में, और मैंने वहीं से अपनी ग्रेजुएशन करी। फिर उसके बाद मैं जॉब भी कर रहा था दिल्ली में ही, लेकिन कहते हैं ना कि एक अधूरापन था, तो उस अधूरेपन को पूर्ण करने की जब से ब्रज में आए थे तब से एक अधूरापन था। सोचा कि उस चीज़ को मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी लोगों की सेवा हो सकती है, तो फिर मैंने उस चीज़ को यहाँ बदलने की कोशिश करी। किस तरीके की आप सेवा करते हैं? मेडिकल की लाइफ में अलग अलग फील्ड होते हैं। हाँ जी। तो जी, मैं आँखों की जांच करता हूँ, तो मैं आँखों का स्पेशलिस्ट हूँ बेसिकली, आप कह सकते हैं। तो जब मैं दिल्ली में था तो मैं एम्स में काम करता था कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ आकर मैं अभी मथुरा में काम करता हूँ और मैं वृंदावन में रहता हूँ फ़िलहाल। तो काम के साथ साथ आप भक्ति भी करते हैं? जी हाँ, भक्ति भी करते हैं। हमारे ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर के विग्रह हैं मेरे घर पे। मैं सुबह शाम उनकी भक्ति, अपने भक्ति भाव में रहते हैं, उनकी सेवा भी चलती है। और हमारे अभाव से हमारे प्राणधन श्री राधा रमन जी भी हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं दर्शन हो जाते हैं, तो भक्ति भी साथ साथ चल ही रही है। तो भक्ति तो बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए हम आए थे ब्रज में, वरना कार्य तो काम तो हम दिल्ली में भी कर ही रहे थे। तो ये शुरुआत कैसे हुई? आप आँखों की डॉक्टर हैं, तो आपकी आँखों ने ये कैसे पहचाना कि मुझे वृंदावन में भक्ति करना चाहिए? कोई ऐसा किस्सा जो शुरुआत हुई हो? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान का कुछ ना कुछ एक कनेक्शन तो होता है ब्रज के साथ। और जब हम ब्रज में आते हैं तो जब शुरुआत हुई थी तो मेरी शुरुआत तो बहुत छोटी सी हुई थी। जब मैं एक मंदिर में गया था जहाँ मुझे ठाकुर जी दिखे, और कहीं ना कहीं मुझे भगवद गीता ने बहुत इंस्पायर किया, उनकी लर्निंग्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। फिर धीरे धीरे ये भाव और बड़ा, जब मैं वृंदावन आया तो उसके बाद अब तो ये है कि अब वृंदावन में रहे बिना मन रहता नहीं है, कहीं और लगता नहीं है, आप कह सकते हैं। तो बस उसी के अभाव में, उसी के भाव में इतना बह गए कि आज ये दिन आ चुका है कि वृंदावन ही सब कुछ है हमारे लिए। तो कब आपके ठाकुर जी के सपने आए थे आपके सपने में? ठाकुर जी दर्शन? हाँ जी, आखिरी लास्ट ईयर में जब लास्ट ईयर जब मैं दिल्ली में था तो मेरे कुछ दोस्तों ने हमें ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं, हम लोग विज़िट करते हैं कहीं आसपास के ठाकुर जी किसी मंदिर में। तो हम लोग जन्माष्टमी का अवसर था, वहाँ गए थे, और जन्माष्टमी के अवसर की बात है, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ काफ़ी लोगों को ठाकुर जी के लिए नाचते कूदते हुए देखा। तो उस भाव में ये लगा भी एक समय को कि ऐसा क्या है इस भक्ति में जो लोग इतना खुश रहते हैं, इतना मन को तृप्ति मिलती है। तो उसको जानने की बड़ी इच्छा आई। तो उसके बाद जब जानने की इच्छा आई तो जाके पूछा भी कि आप ऐसा क्या है जिसमें आप इतना ज़्यादा कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो जब मुझे वो चीज़ दिखी तो कहीं ना कहीं वहाँ से मेरा एक जर्नी की शुरुआत हुई, आप कह सकते हैं मेरा सफ़र शुरू हुआ कृष्ण भक्ति की ओर। तो आपका कुछ काम अलग डॉक्टरी का, लेकिन ये कुछ अलग भक्ति का, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, संभव तो बहुत चीज़ें नहीं हो पाती हैं, परेशानियाँ सब चीज़ों में आती हैं। शुरुआत में बहुत परेशानियाँ थी, घर वाले कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, और वो कहते थे कि
अभी तो फ़िलहाल इससे कोई कमाई तो नहीं होने वाली है, तुम्हें जो नौकरी मिली है उस पर ध्यान दो। भक्ति तो बात की बात है, बुढ़ापे में होती रहेगी। लेकिन जब एक इंसान को पता चलता है कि भक्ति सिर्फ एक बुढ़ापे का ही सहारा नहीं है, भक्ति शुरुआत से होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में इंसान एक पूर्णता प्राप्त करता है अपने मन के अंदर। तो जब वो समय आया तब मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि मुझे फ़िलहाल अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, मैं जानता हूँ कि एक डॉक्टर होने में, एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के साथ साथ ये बहुत से लोग हज़म नहीं कर पाते कि एक इंसान भक्ति में चला गया। लेकिन सच मानिए, हमारे ऐसी काफ़ी फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत समझाया जाता है, जो बहुत कनेक्ट किया जाता है। तो इसलिए एक भाव वहाँ भी था। एंड बैलेंस तो सबको बनाना ही पड़ता है, तो बैलेंस वही बनने का बहुत ज़रूरी था बनाना। एक डॉक्टर भी भगवान के रूप में होता है, जी। तो सेवा उसी तरीके से जो भक्त हैं उनकी सेवा कर सकता है, मतलब जो ईमानदार आते हैं उनके लिए, जो मरीज आते हैं उनकी, तो आप तो उसकी सेवा भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था ये था। देखिए, मैं थोड़ा, अगर मैं इसको थोड़ा और विस्तार में समझाऊँ आपको, हाँ। तो हमारे को बहुत पहले समझाया गया था कि एक पैसा कमाने अलग होता है, लेकिन एक अंदरूनी मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो मुझे पैसा कमा के दे रही है, वो सेवा से मैं कुछ कमा के अपना पेट पाल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ अपने लिए। बट फिर यही चीज़ है कि अंदर की पूर्णता संपूर्ण जब तक आप भक्ति नहीं जानते। ऐसे तो मैं बहुत इंस्पिरेशन देखता हूँ मीरा बाईसा की भक्ति से। ऐसी कैसी भक्ति करी उन्होंने कि कहाँ रजवाड़े ख़ानदान की रानी बैरागन हो गई। तो इस भाव में उनको देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसी भक्ति हम तो ना कर पाएंगे, लेकिन ऐसी भक्ति करने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी सेवा है। ठाकुर जी कहते हैं कि वो भी सेवा है, वो भी उनके थ्रू ही हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपने श्याम सुंदर की सेवा करना ही बहुत ज़रूरी था। तो आपके घर वालों ने आपसे मना नहीं किया, अरे अच्छी जॉब लगेगी, अच्छे पैसे कमा सकते हो, इसलिए पढ़ाया था कि अच्छी जॉब करे, शादी हो, सब कुछ हो? शुरुआत में था, सब कुछ था शुरुआत में सर। मैं आपको बताऊं, शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। घर वाले तो अभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आपको अपनी ज़िंदगी पे भी ध्यान देना होता है। यहाँ पे थोड़ा मैंने उनसे बातचीत भी करी कि मुझे जिसमें अच्छा लग रहा है मुझे वो करना चाहिए। अगर मैंने पढ़ाई करी है और मैं जॉब पे भी लग चुका हूँ, मैं खुद कमा रहा हूँ, तो मुझे अब एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीने का हक़ है। तो इस वजह से मैंने फिर सब कुछ त्याग, क्या बोल सकते हैं कि मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ। घर वालों से बात होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का बहुत अभी नोक झोंक चलती रहती इस बारे में, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी था यहाँ पे आना मेरे लिए, वरना मैं शायद ना संपूर्ण अपने आप को पूर्ण कर पाता इस जगह पे आकर। जब आप एम्स में काम करते थे, शुरुआत करिए, अब बता रहे हैं, तो वहाँ तो अच्छी तनख्वाह होगी, लाखों में पहुँच रही होगी, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं सब कुछ छोड़ आया, ये कहाँ गया, यहाँ तो बस थोड़ा बहुत खर्चा ही चल पाएगा? देखिए, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो शायद इंसान वृंदावन ना आते। मैंने कितने ही लोग देखे हैं जो ब्रज में आते हैं, बड़ी बड़ी जगहों से आते हैं, बहुत सारा धन छोड़ के आते हैं, लेकिन उस धन का किया क्या जाए? उस धन का आप जब तक क्या करेंगे जब आपको पता है कि आपका पैसा कुछ समय के लिए है, एक माया है, और उस पैसे से अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन उस पैसे से आप भक्ति नहीं ला सकते, भक्ति नहीं खरीद सकते, आप श्याम सुंदर की सेवा नहीं खरीद सकते, तो इस पैसे का क्या फ़ायदा? हाँ, लगता है कि इतना कमा रहे थे, अब इतना यहाँ नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितना मिल रहा है उसमें भी पूर्णता खुशी है। अब आगे का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके अपनी तरफ से हरि नाम का प्रचार करूँ, लोगों को बताऊँ कि भक्ति बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। और मैंने काफ़ी इनिशिएटिव ऐसे लिए भी हैं। मैं काफ़ी लोगों को, यूथ को समझाने की कोशिश करता हूँ भगवद गीता के बारे में, और हमारे कृष्ण भावनामृत के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, और काफ़ी लोग इंस्पायर होते भी हैं। ऐसी बात नहीं कि लोग जानते नहीं हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि एक समय ऐसा है कि जब मैं अपनी तरफ से इतनी सेवा कर सकूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग हों जो हर समय ठाकुर जी की भक्ति को इम्पोर्टेंस दे के आप आसपास अपना मैसेज स्प्रेड करें। जब आप दिल्ली जाते होंगे, डॉक्टर की ड्रेस कुछ अलग होती है, ये साधारण, तो कुछ चौंकता नहीं है? कोई आदमी ये नहीं कहता कि आप तो डॉक्टर थे, ये कहाँ से इस तरीके से कपड़े पहने? हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं सर जहाँ पे एक डॉक्टर की ड्रेस को बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन ऐसी ड्रेस को देख के लोग बोलते हैं कि ये क्या शुरू कर दिया। हाँ। तो वहीं कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहीं पे हम मार खा जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऐसा कि ये ड्रेस ही पहनना ज़रूरी है। ये हमारा भाव है, इसलिए हम पहनते हैं, और इसको पहन की जितनी खुशी हमें ब्रज में आके मिलती है उतनी शायद एक डॉक्टर के एप्रन पहन के हमें नहीं मिलती होगी। तो हम इसमें बहुत संपूर्ण महसूस करते हैं अपने आप को, और यही हमारे लिए एक जनजीवन है। अब आप ब्रज भूमि में रह रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब क्या दिल्ली में की लाइफ तो बहुत भाग दौड़ वाली होती है, डेस्क और ये सब कुछ, यहाँ कैसा है? देखिए, वो लाइफ वही चीज़ है, वो लाइफ भागा दौड़ी वाली थी। यहाँ एक सुकून है, यहाँ एक शांति है। यहाँ पे है कि सुबह उठना है, तुम्हें अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है,
अपने काम पे जाना है, फिर घर आके अपने लिए 2 वक्त की रोटी बना के खानी है और बस एक सिंपल लाइफ जीना बहुत ज़रूरी था। वो जितना वहाँ पे लाविश, जितना बोलते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो गई यहाँ तो, कि जितना वो दिखता है कि बहुत ही मज़ेदार लाइफ है दिल्ली की है। अगर जिसको भक्ति में आना हो तो भक्ति के बाद तो उसके लिए फिर ब्रजवास में एक छोटी कुटिया ही बतेरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए। तो एक बार भक्ति में आ गए तो फिर उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो गीता भागवत भी यहाँ पढ़ते हैं आप? हाँ जी, मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ। तो वहाँ इंग्लिश या गीता भागवत तो कुछ समझ में आ पाया, याद हो पाया कुछ? हाँ जी, देखिए मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे घर परिवार में पहले से ही हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ होता आया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि हाँ, हमेशा से पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा था। और जब भगवद गीता मेरे हाथ में आई थी तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं भगवद गीता के, और उसकी लर्निंग्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज भी मैं, ऐसा नहीं कि मैं एक बार पढ़ के छोड़ चुका हूँ, मैं आज भी जितना उसको पढ़ता हूँ उतना और समझ में आता है चीज़ों के बारे में। तो भगवद गीता तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है मेरी लाइफ में। कोई संदेश जिस देना चाहते हैं भगवद गीता के माध्यम से, कोई श्लोक हो जो आप बताएं लोगों को? भगवद गीता में एक बड़ा ही सुगम संदेश था जो ठाकुर जी देना चाहते हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रभावित करता है। वो ये है कि इंसान को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान का जो शरीर है वो ढलता जाएगा, उसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, वो शरीर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर की आत्मा है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आपको उस आत्मा को समझना बहुत ज़रूरी है, उस अंदरूनी कृष्ण प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप उस कृष्ण भावनामृत में संपूर्ण लीन हो जाएंगे, उस दिन शायद आपको अपने देह से प्यार भी नहीं होगा। कोई भजन जो ठाकुर जी को सुनाते हो, आप रिझाते हो, ऐसा कोई याद है? जी, मैं मीराबाई सा के पद बहुत सुनता हूँ। तो मीराबाई सा के पद में से एक बड़ा सुंदर पद है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही सुकूनमय लगता है, जो कि है मैं बैरागन होंगी। तो वो कुछ उसकी चंद लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। जिन भेसा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेसा मेरो गिरधर रीझे, मैं तो सो ही भेस धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी।